बच्चा पहले चला गया। अब प्रश्न ये आता है कि बच्चे पहले क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसको समझो। ट्रेन जब पटरी पे चलती है तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा, पटरी से उतरी 10 किलोमीटर खेत में चली, एक गांव में गई और 5 लोगों को घर में मार दिया। कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा एक ट्रक हाईवे से जा रहा था, खेत में उतरा, 3 किलोमीटर खेत में चला, एक गांव में जाके 5 लोगों को मार दिया। तो इसका मतलब घर में यही तो है, इसका मतलब ये सुरक्षित है। बहुत लोगों की पत्नी बच्चे माता पिता आज यहाँ नहीं है, ये घर में है तो ये सुरक्षित है। घटना इसी के साथ घटती है, घटना इसी के साथ घटती है। यही तो दौड़ रहा है ट्रेन में, यही तो दौड़ रहा है उस कार में जो ट्रक से टकरा गई। अभी जब हम आ रहे थे बलवीर सर के साथ ग्वालियर से, तो वो कह रहे थे ग्वालियर और भिंड वाली रोड पे लगभग डेली कोई ना कोई टकराता है। अभी तो वो 4 लाइन बनने जा रहा है, बोले टकराता जरूर है, चोट लगे, ज्यादा घटना हो जाए। यही तो आदमी बाइक पे भाग रहा है जिसको कार उड़ा जाती है। 12 तारीख की वो घटना सुनी होगी आपने, 2 मिनट के अंदर 2 मिनट का गेम था पेपर लिए, खाली फ्लाइट टेकअप किया, 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट का खेल था। उसका वीडियो देख लो ना, ये शरीर का रोम रोम कांप उठता है। डीएनए मिलाया जा रहा है, डीएनए बॉडी नहीं मिल रही, कैसा अंतिम संस्कार होगा। उसके वीडियो देख लो, जब व्यक्ति को उठाया ना 4 लोगों ने मिलकर, इसके हाथ में हाथ आ गया, इसके हाथ में हाथ आ गया, इसके हाथ में गर्दन आ गई, इसके हाथ में टांग आ गई, बीच का हिस्सा नीचे गिर गया। इस तरह का नजारा। पूर्व सीएम गुजरात के, उनके घर फंक्शन था 4 दिन बाद, खुशी का मौका था और उनकी बेटी रहती थी विदेश में, उनकी पत्नी बेटी से मिलने गई थी, वो पत्नी को लेने जा रहे थे उस फंक्शन के लिए। उसमें ये लोग ज्यादा नहीं थे, उसमें यही कमाने वाला ज्यादा थे जो विदेश जा रहे थे अपने काम के लिए। ये घटनाएं हर जगह घटी थी। लेकिन अब ध्यान से सोचना, बहुत लोग बोलते हैं ना आज इन्होंने जॉब को क्यों नहीं जाएंगे, क्या बहुत लोग सोचते हैं इन्हें समझ नहीं है। हम कहते हैं कोई भी जॉब करो, आप आईएएस बन जाओ, 3 लाख 2 लाख 1 लाख की सैलरी है, आप बड़ी पोस्ट पर हो, भगवान करे आप तो 2 लाख पर पहुंचा दे। लेकिन ये घटना जिस दिन घटेगी, ये पद खाली हो गया, यस पद खाली हो गया, यस यस, इस पद पर इस परिवार से किसको बैठाया जाएगा? कोई नहीं, क्यों नहीं? ये नहीं। 18 घंटे पढ़ा था ये बच्चा, डेली 6 नंबर के चश्मे लग गए। इसके बच्चे 10,000 के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, माता पिता का 20,000 का मेडिकल का खर्च है। चलो नहीं बैठाया जाएगा, सिस्टम नहीं है। ये 1 लाख तो आएंगे ना इस परिवार को हर महीने, क्यों नहीं आएंगे? फिर हम इस जॉब के पीछे इतना भाग रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? अगर इस बच्चे को ये पता होता ना पहले दिन कि मेरे से पहले मेरे पिता से पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और बाद में मेरे माता पिता को दवाई का भी पैसा नहीं मिलेगा, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे, आपको क्या लगता है कि बच्चा स्कूल भी नहीं जाता? आरसी में क्यों होता है हम सबको घर? घटनाएं यहाँ भी होती हैं। एक कुछ समय पहले की घटना है, हमारे ग्रुप में एक एमरल्ड थे पंकज चौहान जी, जौनपुर से, उम्र भी मात्र 33 साल उस बच्चे की, और इतना इंटेलिजेंट बच्चा था वो। आप राजनीति की बात पूछो, न्यूट्रिशन की बात पूछो, आप वकालत की बात पूछो, आप मेडिकल की बात पूछो, हर बात का 2 सेकंड में वो बच्चा जवाब देता था। और उनके घर वाले कहते हैं कि अगर ये बच्चा आरसीएम नहीं करता तो ये आईएएस बनता। इतना इंटेलिजेंट बच्चा। और घटना क्या घटी 2004 में, हमारी जौनपुर में मीटिंग थी, किसी के पिताजी आरसीएम करते थे, पिताजी बाहर गए थे तो उन्होंने बच्चे को कहा बेटा मीटिंग में चले जाना। और ये पंकज चौहान जी का वो दोस्त था, तो उसने कहा थोड़ी देर मीटिंग देख के चलते हैं, पापा ने बोला है। ये मीटिंग में बैठे, इनको थोड़ा अच्छा लगा, इन्होंने आरसीएम शुरू किया, पढ़ाई करते रहे, आरसी में एमरल्ड हो गए।
ऑक्सीजन लेवल कम हुआ कोरोना के टाइम, और इतने जुझारू थे कि आरसी में बीच बीच में हम जब इनसे बात करते थे तो हम कई बार परेशान हो जाते थे। हम एक ही बात बोलते थे, चौहान साहब तुम थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, तुम भागते बहुत हो, टाइम पे भोजन नहीं करते। कहते थे सर बस 5 साल काम करूंगा फिर सब ध्यान ही रखूंगा। ये उसको शायद मंजूर नहीं था। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, जब सूचना मिली, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जब पिताजी इस दुनिया से गए तो भी हमें इतना दुख नहीं हुआ। हमारे कई रिश्तेदार इस दुनिया से गए कोरोना में, तब भी इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख इनके जाने के बाद हुआ। 2 दिन तक आंख से आंसू नहीं रुका। तो हमारी पत्नी ने कहा थोड़े आध्यात्मिक है कि बोले जब आप सब समझते हो तो आप क्यों रो रहे हो? हमने कहा नहीं, बस मन अच्छा नहीं है, भोजन कर लो। हमने कहा नहीं, कर लेंगे, हम चाय पी रहे ना मान के, जब हमारी इच्छा होगी भोजन करेंगे। 2 दिन हम भोजन नहीं कर पाए। इनका एक बेटा है 11 साल का, बेटी 7 साल की है, एक बेटी 5 साल की है। माता जी 75 साल की है, बाबू जी 80 साल के, पत्नी की उम्र 30 साल है। और इनके यहाँ नियम क्या है इनके समाज में कि जिनके बच्चे हैं आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। क्या उम्र है इस बच्ची की? जब वो जिंदे थे 1,63,000 का लाभांश था। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो 2.25 लाख रुपया आज से उनके परिवार को। और इस सिस्टम की यही खासियत है, जब वो इस दुनिया से गए तो 1 महीने बाद कंपनी का फोन आया। ममता देवी नाम है उनकी पत्नी का। मैडम बहुत दुख के साथ ये कहा जा रहा है कि हमने एक इस अभियान का बड़ा सिपाही खो दिया, लेकिन आप चिंता मत करो, आरसीएम आपके साथ है। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। और हमने फोन आपको इसलिए किया है, जैसा ये पद खाली हुआ, मान लो अगर चौहान साहब आरसीएम में नहीं होते, इस किसी बड़े पद पर होते, पद यहाँ भी खाली हुआ होता, क्योंकि उम्र तो 33 ही की थी ऊपर वाले ने। पद यहाँ भी खाली होता, पद यहाँ भी खाली हुआ। लेकिन जब यहाँ खाली हुआ तो कंपनी ने फोन किया, मैम आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि अगले महीने हम आपको इस पद पर बैठाएंगे। और आज ममता देवी इस अभियान की एम्प्लॉयड है। आज 2.25 लाख उनके परिवार को आता है। बस मीटिंग खत्म कर रहे एक लाइन के साथ, एक बार हमारे कहने से, एक बार अगर चाहते हो आरसीएम क्यों करूं, एक बार रात के 2 बजे उठना या अपनी मोबाइल में अलार्म लगाना या घड़ी में लगाना, उठने के बाद इस परिवार से 3 मीटर दूर हो जाना, 3 मीटर दूर। सबसे पहले इस पत्नी का फेस देखना जो सिर्फ आपके भरोसे जीती है। इसको कुछ मंगाना होता है ना, ये किसी से परिवार में नहीं बोलती, आप भी बोलती है मेरे को साड़ी चाहिए या मेरे को चप्पल चाहिए या मेरे को एक अंगूठी ला के देना। दूसरा फेस इन बच्चों का देखना जो माँ के साथ खिलौना लेने नहीं जाते, क्योंकि माँ कई बार आप देखना पति की अपेक्षा थोड़ा सा लालच करती है या कह सकते हैं कंजूस होती है, क्योंकि वो अपने घर को जोड़ कर चलती है। लेकिन पिता बच्चों के लिए कहता नहीं बेटा कोई बात नहीं, पत्नी को कहता अरे मैं और कमा लूंगा, तुम दिला दो इसको, ये ठीक बना। और तीसरा चेहरा आप अपने माता पिता का देखना, उन्होंने जब भी कहा बेटा मैं इस अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहता हूँ, बेटे ने कहा पापा आप चिंता नहीं करना, दुनिया के जिस अस्पताल में मैं इलाज कराऊंगा मैं पूरा कमाने वाला। और आखिरी चेहरा आप अपना देखना, सिर्फ चंद सेकंड के लिए सोचना, भगवान कभी ऐसा किसी के साथ ना करे कि जिस दिन इस तस्वीर में से ये मेरा चित्र हट जाएगा, कौन इस पत्नी को गहने दिलाएगा, कौन इन बच्चों को खिलौने दिलाएगा, कौन बूढ़े माता पिता का इलाज करवाएगा। और आपका दिल और आत्मा कहे नहीं, मेरे बाद
तरह आरसी की मेरे परिवार को जरूरत है, तो बहुत तेज गति से इसको करना, कभी छोड़ना मत। आपका दिल आपको कहे जरूरत नहीं है तो आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत